किया है। यहाँ ग्वाल वालों के साथ कन्हैया खेल रहे हैं। ग्वाल वाल कह रहे हैं कि जो हार जाएगा उसको घोड़ा बन के चिट्ठी खिलाना पड़ेगा। तो कन्हैया जानबूझ करके जो अनंत ब्रह्मांड जिसके भौंके सारे से नाच रहा और वो ग्वालों से हार रहे हैं जानबूझ करके। चल सारे हार गया घोड़ा बने हुए हैं कन्हैया। उस एक एक करके चिड्डी खा रहे हैं। चल सारे लात मार रहे हैं, चल सारे जल्दी जल्दी चल। उस अनंत में वो ये मानते कि ये भगवान है तो ऐसा कर सकते थे। तो एक यशोदा मैया अपने कन्हैया से कह रही है, लाला मेरे 9 लाख गैया हैं, दही दूध की कोई कमी तो है ना बेचार, जो तू घर घर में चोरी कर तो डोले। और माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाए रही तो, और बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो। बेटा ये ब्रजभूमि की बड़े बड़े घरों की गोपियाँ कोई साधारण नहीं, इन्होंने तेरे को बदनाम कर रखा है। देख कोई कारो कहे, कोई कनुआ कहे, कोई चोर कहे, कोई लवार कहे, तो कौन अपनी बेटी ब्याह देगो, तू वो जना बहू के राख देगो, तू मेरो कहनो माने ना है बेटा। और देख नंद बाबा को कितनों बड़ो नाम है, वो भी तेरे पीछे बदनाम है रेदारी के हैं कि 9 लाख गैया नंद बाबा के होते भाई कन्हैया दही दूध माखन ना दे, बेचारों घर घर में चोरी कर तो डोले हैं। तो बेटा माखन की चोरी छोड़ सामरे मैं समझाए रही तो, और बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो। और बेटा तो एक मिस्री से मीठी बात बताए तुम। ओ मैया जल्दी बता, मिस्री से मीठी क्या बात? ओ मैया जल्दी जल्दी बता। अरे तो बता रही हूँ दाढ़ी की। एक बरसाने थी तेरी सगाई की चर्चा है रही है राधा रानी के साथ, तू भी छूट जाएगी। कौन अपनी बेटी ब्याह दे को बदराम को, तू मेरे कहनो माने ना है बेटा। लेकिन कन्हैया क्या कह रहे हैं कि ये चोरी मोते ना छूटे मैया, होनी हो सो हो। मैया ब्रज भूमि में से दही दूध मक्खन की चोरी की आदत तो ना छूटेगी, चाहे मेरा ब्याह हो चाहे ना हो, तू बना बहू के रह जा। लेकिन माँ को हृदय कितना कोमल हो है। गोपियों से कह रहे अरे गोपियों मेरे 9 लाख गैया हैं, कोई दही दूध की कमी है जो तुम्हारे घरों में चोरी करेगा? पूरे ब्रज में तुमने बदनाम कर रखे है मेरे कन्हैया को ब्रज मंडल में है। कोई कारो, कोई कनुआ, कोई चोर, कोई लवार है, मेरे कोई कमी है जो तुम्हारे घरों में चोरी करे? अगर चोर है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ। तो एक गोपी बहन जी बार बड़ी चतुर ही, तो अब बुरा मत मानना डूबा है बड़ी चतुर ही, अब रंगे हाथ ही पकड़ू। कैसे पकड़ रही है कि घर की किवाड़ खोल देती है और किवाड़ की ओट में आप छिप जाती है, खम्बे के चारों तरफ दही दूध मक्खनों की मटकियों को रख दी। तो वो गोपियों के कोई साधारण घर नहीं है, मड़ियों के महल हैं, मड़ियों के खम्बे वो सब हैं। लेकिन हमारी दृष्टि लौकिक है ना, इसलिए वास्तविकता का स्वरूप नज़र नहीं आता है। ये कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति ना हो, ये तो भक्ति कर ही नहीं सकता। भक्ति करे सो सूरमा, ये भी एक सूर को सो लड़बो है, भक्ति कोई ऐसे ही नहीं है। ये बड़े बड़े राजा महाराजा पागल नहीं थे जो ऐसे ऐसे ऐश्वर्यों को 100 रानियों को छोड़ करके यहाँ साधना किया है, भजन किया है, राधा रानी की प्राप्ति किया है। ये मोरकुटी पर किशनगढ़ के राजा थे नागरीदास, जिन्होंने मल की तरह त्याग करके यहाँ साधना किया। शेर को भी बस में कर लिया। शेर कोई समय यहाँ सघन वन था, शेर जैसे हिंसक रहते उनके नतमस्तक हो गए। तो तेरे पर कृपा हो गई है तो हिंसा छोड़ देना। उसने हिंसा छोड़ दिया, 1 महीने में जर्जर हो गया, नित्य चरण स्पर्श करने आना। तो तब समझो और इसने तो मेरा कहना मान लिया। तो ऐसी चिकता सखी का काम है अपना। यहाँ से शेर के गले में झोली लटका दे, शेर भिक्षा करता था, उसी में मोर बिहारी पाते, उसी में नागरीदास जी जो बसता उसी में संतुष्ट होकर के पड़ा रहे। अब भी मोरकुटी के नीचे घुपा है शेर की जहाँ रहता था। तो ये लीला में आ जाओ, थोड़ा प्रसन्न आ गया था, सन आ गया। नागरी महाराज थे, नागरी दास सिद्ध महापुरुष। अब वहाँ गोपी दही दूध मक्खनों की मटकियों को रख देती है, किवाड़ की ओट में छिप जाती है। कन्हैया सूना घर देखे प्रवेश कर जाए, तो जैसे ही प्रवेश वो गेट से देखा
आज तो सूना घर है, गोपी किसी कार्यवश चली गई, आज तो यही भोग लगा लो, दही दूध मक्खन रखो। और कन्हैया ये ना पता ये किवाड़ की ओट में छिपी पड़ी है, और वहाँ कन्हैया को अपना ही प्रतिबिंब कन्हैया को दिख रहा है, जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। तो वो दूसरा ग्वाला समझे, दूसरा ग्वाला ये सारे गोपी से मत कह दीजिए तू निकाले, उस प्रतिबिंब को खिलाने लगे। तो गोपी को हंसी आ गई। वही हंसी अगर लाला ने सुन लिया तो तृप्ति भी नहीं होंगे, भाग जाएंगे, पकड़ी भी नहीं जाएंगे। तो मुंह में धोती ठूस लिया ठसा ठस कि मैं मतलब ये अंदर ही अंदर हंस लूँगी, बाहर हंसी की आवाज़ ना आई। जब देखा तृप्त होने वाले तो पीछे से खड़ी हो गई आकर, तो अरे कन्हैया तू क्या कर रहा हो, तारी के मेरे घर में घुस के। और कन्हैया चक्क बक हुए, ये तो सुनो घर हो, ये कहाँ से टपक गई है? गोपी ये तेरा घर है क्या, तेरा फजीती का घर है ये? अरे मैंने तो ये अपनों घर समझे हो, धोखे में आ गए, मोह ना पतो तेरा घर है। तो कन्हैया को भाव ये हो कि ब्रिज मंडल के जितने भी घर थे कन्हैया अपना मानते, लेकिन वो अपना बता रही है तेरा घर है, तो तेरे घर की तरफ जीवन मुँह नहीं करना, कोई मुँह करना मत करना। पर ये कहा को कर रहे हुए बता, अरे गोपी तू बोते इतनी इठराए रही है, या में चैटी पड़ गई मेरी मैया कम दिखे जैसे बात, या में चैटी नहीं बीन रहे हो हाथ से। अच्छा हाथ से चैटी बीने, मुँह से क्या बीने? पूरा मुँह लथपथ हो रहा है तुम्हारा दही दूध मक्खन का है। बल्कि गोपी चैटी चढ़ गई, खाने लगी, मैंने खुजायो, मैं तेरी सौगंध खाए कह रहा हूँ, मैंने तेरे चाचो उनाए खट्टो भी तो कैसो। कन्हैया कितना बहाना ले ले, आप तुझे छोड़ूंगी नहीं, जैसे जागो रंगिया पकड़ाऊंगी, चोरी करता पकड़ गई। तो अब कहाँ जाएगो रे तीनों श्याम पकड़ के, और नरम कलैया हरी जू की पकड़ी पकड़ी बाह पकड़ के। अब कहाँ जाएगो रे तीनों श्याम पकड़ के, कलैया पकड़ के खेचे फिर रही। आगे सामने देखो आते हमारो सरदार ही गोपी के चक्कर में फंस गो, यही जो बनते तो दही दूध माखन खामे ब्रिज में, हमें कौन खामेंगे, हमें इतनी बुद्धि कहाँ। तो कन्हैया इशारों कर रहे हैं, भैया आज मैं गोपी के चक्कर में आएगा, मेरी सहायता कर दो भैया सखाओं से। तो मधुमंगल से कहा, मधुमंगल तू बहुत चक्कर, तू कन्हैया को बचा देगा, तू नहीं बचेगा, सहायता कर। मैं ना जाऊँ गोपी बाढ़ की पता ऐसी मूसलों की मार, ब्रिज में मूसल होते हैं काट के लंबे लंबे, देखा हो तो वही मूसलों की मार देती हैं। 6 महीने तो मैं खटिया में से ना उठूँगा, इतना मार देती है, मैं नहीं जाऊँगा। वही सारे है तो हमारी शकत तू सलौटा करियो, यही के बल से तो दही दूध खाओ मक्खन खामे, हमें कौन खामन देगो। आज कन्हैया पे विपत्ति आ गई है तो तू सहायता ना करेगो। तो कन्हैया वो दया आ गई मधुमंगल के, आकर है तो मेरो ही कन्हैया, वो होगा सो देखा जाएगा, अब सहायता करो। अब कन्हैया के पास मधुमंगल चले जाते हैं। अब कन्हैया कह रहे हैं गोपी से, अरे गोपी तेरे हृदय बहुत कठोर है, लोह जैसो लक्कड़ हाथ है तेरे, मेरे नरम कलैया है। अरे मत पकड़े मेरी भैया, गोपी मेरी दुख है नरम कलैया, ग्वाल न मत पकड़े मेरी भैया। जलन हो रही है, इतना कस के पकड़ रखा है, इस हाथों छोड़ के दूसरे हाथों पकड़ रहे, इतनी तो मुँह पे दया कर रही थी। तो गोपी को दया गई, वास्तव में कन्हैया को मलाते दूसरे होगा दूसरे हाथों पकड़। अब दूसरों हाथ जैसे पकड़ायो तो वहाँ मधुमंगल का हाथ पकड़ा दे, अपना वहाँ से 9-2-11 होगा। और गोपी तो प्रेम में इतनी पहले वह हो सही ना, वो तो कन्हैया को आज समझ रही, दूसरों मधुमंगल खेचे फिर रही। और कन्हैया मैया के पास पहुँच जाते, वो मैया मैया तू बड़ी भोरी है मैया, बड़ी भोरी है मैया। अरे क्या दादी के तन लहन बांध गई, भोरी है भोरी, कहवा तो बेटा जी मैया देख आज मैं गौचारण क्यों ना गए, आज तो मैं सोच तेरे पास हूँ। फिर भी गोपी उड़ानों लेके आ गई तो तू वाई के चक्कर में आ जाएगी, मेरो तेन जीवन विश्वास करियो ही ना है कि बेटा तू विश्वास पात्र है ही नहीं, तू तो बहुत छलिया है। तो तू कहता कुछ है करता कुछ है, तेरी सब चाल अनोखी है, तो विश्वास पात्र नहीं। लेकिन आज विश्वास न्यों करूँगी तू मेरे ही पास है, इसलिए नहीं तू विश्वास पात्र नहीं है। और बेटा मैं तेरी सौगंध कह रही हूँ, आज मैं तेरो ही विश्वास करूँगी, तू चिंता मत कर। अरे मैया तू अभी कह रही अभी गोपी आ गई तो वाई के चक्कर में आ जाएगी, मेरो ना विश्वास करियो तेरे जीवन। अरे भाई बेटा मैं तेरी सौगंध कह रही हूँ, आज आमन तो दे मेरी सौत है, आज खबर ले लूँ। और कन्हैया तो बताओ मैं मधुमंगल पकड़ाए आए वाली, इतने में तो आ जाते, द्वार खटखटा रही है, अरे जसोदा जी मैया आ गई, तो बैठे रहे कन्हैया आज खबर ले लूँगी मेरी सौत की।
वो क्या बात है, तुम जन्नत चैन नहीं नींद में जब देखो कन्या को रानो रात में तो दिन में तो है, तो क्या बात है, बात की बात है जसोदा जी। आज तुम बहुत कहीं मेरे कन्या चोर है, रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज तो तुम्हारे कन्या रंगे हाथ पकड़ लाई। वो कहाँ है मेरी सौत मेरे कन्या, वो ले तेरे कन्या। अरे राम राम, अब तो रात न दिन में फूट गई तेरी। ये तेरे पति खसम मोदुआ मदमंगल है, तुम्हें लाला तो बैठो घर में, तू कौन पकड़ लाई या लाला बता रही। अब तो गोपी को जानो भारी पड़ गए हैं, और मधुमंगल में धक्का दिया, 10 कला मंडी खेल गो, वही मैं कन्हैया पकड़ के लाई, तू बीच में कहाँ थे आठे सो, तू तो पकड़ के लाई। तो कन्हैया यशोदा की ओट लेकर के गूठा और दिखा रहे, लेटे घर और पकड़ेगी तो जानो भारी पड़ेगा। ऐसी रसमयी लीलाएं हैं किया है, ये भी आघाता नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कितने जन्मों के तुम्हारे पाप नष्ट हुए हैं इस धाम में उनकी लीला श्रवण करने से। ये कितना भी कूड़ा है उसमें एक माचिस की तिल्ली लगा दो, स्वाह हो जाए। तो ऐसे ही ये माचिस की सत्संग जो है उनकी चर्चा, ये माचिस की तिल्ली है। ये कोई आपका कितना कोई जन्मों का ऐसा पुण्य उदय हुआ जो धाम में, और पूर्णिमा के दिन तो ये नित्य नई लीला स्थली में आपको ये श्रवण करने को मिला, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं। आप धन्य हो, धन्यवाद। राधे राधे। जो यहाँ आ गया उसके लिए लचौरासी नहीं रहा, सीधा धाम जाता, कोई नहीं रोक सकता। ये वो दरबार है, पहले अपनाती हैं ये मेरा है, तब यहाँ का अधिकार देती है। हर जीव नहीं आ पाएगा, देव दुर्लभ भूमि है। हाँ, और आपको जो आत्म शांति यहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। जो रंग बरस रहे हो बरसाने, वो रंग 3 लोक में है, त्रिलोकी में नहीं। बढ़िया बढ़िया। एक 2 मिनट और लूँगा आपसे, एक ध्यान आ गया। एक हरियाणा के किशोरी अली हुए, तो उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो किशोरी धाम गवन कर गई, तो उसके विरह में वो घूम रहा था किशोरी, हक न खाता न पीता, गंदा तड़पता। और ये कोसी तक आ गया, ये कोसी जो है, तो वहाँ पूछने लगा भैया हमारी किशोरी जैसी कैसी। तो भक्तों में जाना कि राधा रानी के लिए कह रहा है, तड़प रहा है, भक्त है। वहीं वो तो किशोरी गहवर वन में मिलेगी, ये गहवर वन है जहाँ बैठे वहाँ मिलेंगी। तो भैया तड़पता हुआ आ गया, और रात दिन पुकारे, मैं खाना पीना मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन किशोरी, अब यह किशोरी की विचरण कर रही ललता जी के साथ। तो वही ललते कौन हमको दिन रात पुकार रहा है। तो ललता जी ने वृद्धा का रूप धारण किया, बुढ़िया का, और बाबा तू किसको पुकार रहा है दिन रात। वही और उसने हकीकत बता दिया, मेरी स्त्री गुजर गई, उसका नाम था किशोरी, उसके विरह में मैं तड़पता हूँ, प्राण त्यागने है। अरे वही राधे, वो आपको नहीं पुकार रहा है, वो तो अपनी स्त्री के विरह में तड़प रहा है। और क्या हुआ, मेरे से बढ़कर तो मेरा नाम है, मैं उस पर कृपा नहीं करूं। तो राधा रानी ने साक्षात इसी देहगर्भन में उस किशोरी अली जी को दर्शन दिया है। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, फिर जब तक वो जीवित रहे किशोरी जी के ही गुणगान गाते रहे। भैया बड़े बड़े भूप भय पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, कोई ना बचो या काल बली पे मिट गए नाम निशान। जिनों घर झूमते हाथी, हजारों लाख थे साथी, अरे उन्हीं को खा गई माटी, तू खुश कर नींद क्यों सोया। जिनों घर लाल और हीरे, सदा मुख पान के बीड़े, उन्हीं को खा गए कीड़े, तू खुश कर नींद क्यों सोया। एक एक दिन काल की चक्की चल रहा है, इतना जीवन गया, काल खा गया। आज का दिन ये कभी जीवन वापस नहीं आएगा, लोग काल खा गया, खा रहा है। तो ये आया था हरिभजन को होटल लगा के पास। मैं एक ही विनती आपसे लास्ट कर रहा हूँ कि चिंतन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हराम तो मत बनो। उसके लिए 5 मिनट तो दे दो, आप 1 महीना ही करके देखो, लेकिन वो छूटे नहीं, कोई टाइम नहीं है हमारा। अरे सोती वक्त 5 मिनट तुमको नींद ही नहीं आती, वही समय ले लो आराधना का, भजन का, देखो तुम्हारी वाणी फलने लगेगी। जो मुँह से कह दिया ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं कि आज मेरा प्रेमी आ गया चलो कल कर लेंगे, कुछ समझ। और तो सब जरूरी समझ रहे हो, भोजन पानी सोना हर चीज, लेकिन इसको जरूरी नहीं समझ रहे जो जरूरी है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत। हे पार्वती जी, मैं अपना अनुभव बना के बता रहा हूँ कि सत तो केवल प्रभु हैं, कोई यहाँ सत नहीं है।
ये ब्रज गोपियों ने कहा, ऐसे पति को क्या वरूँ, जन्मे और मर जाए, पति तो वरूँगी सांग रो मेरे चेड़ला अमर है जाए। मैं तो उस पति को वरूँगी ना जो कभी मेरा सुहाग में कही नहीं है। वही मीरा जी भरा था, मेरे तो गिरधर गोपाल और न दीजिए कोई। तो ये महाराज सत्संग का तो विषय ऐसा है, ये इसका अंत नहीं है, रात दिन सुनते रहो। लेकिन आपका समय का अभाव है, क्षमा करें, आपका टाइम हमने लिया। बहुत सुंदर, श्री बहुत जी सुंदर। की कोई कृपा करें। कृपा थी, उनकी आदेश से आप ब्रिजजन के पास यही वो है।